जीवन की गाड़ी जब अपने सभी पड़ाव पार कर लेती है, जब इच्छाओं का शोर धीरे धीरे मौन में बदलने लगता है, जब संसार की भीड़ में रहकर भी मन स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है, तब कहीं भीतर से एक पुकार उठती है। एक ऐसी पुकार जो किसी व्यक्ति की नहीं, किसी स्थान की नहीं, बल्कि उस परम तत्व की होती है जिसकी खोज में मनुष्य जन्मों से भटकता आया है। और तब कदम स्वतः ही बढ़ने लगते हैं अध्यात्म की ओर, उस ओर जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और अनुभव आरंभ होता है, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि मौन ही संवाद बन जाता है। हिमालय की गोद में मां गंगा की पावन धारा के किनारे बसा है एक ऐसा ही दिव्य तीर्थ ऋषिकेश, एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति केवल दिखाई नहीं देती बल्कि आत्मा को स्पर्श करती है, जहां बहती गंगा केवल जल नहीं बल्कि सदियों से बहता हुआ ज्ञान है, जहां हर घाट, हर मंदिर, हर आश्रम मानो किसी अनकही कथा का साक्षी है। सुबह की पहली किरण जब गंगा के निर्मल जल पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं ईश्वर ने धरती को स्पर्श किया हो। हवा में घुली मंदिरों की घंटियां, साधुओं के मंत्रोच्चार और गंगा की कलकल ध्वनि, ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत रचते हैं जो सीधे हृदय तक पहुंचता है। यहाँ आने वाला हर यात्री कुछ न कुछ खोज रहा होता है, कोई शांति, कोई उत्तर, कोई स्वयं को। और आश्चर्य की बात यह है कि ऋषिकेश किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। शाम होते ही जब गंगा आरती का समय आता है तो हजारों दीपों की लौ में केवल प्रकाश ही नहीं जलता, जलती हैं मन की अशांतियां, जलते हैं अहंकार के आवरण और जन्म लेती है एक नई चेतना। उस क्षण ऐसा लगता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही स्वर में प्रार्थना कर रहा हो। ऋषिकेश केवल एक शहर नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक ऐसी यात्रा जो पैरों से कम और आत्मा से अधिक तय की जाती है। यह वह स्थान है जहां पहुंचकर मन समझता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पाने में नहीं बल्कि स्वयं को खो देने में है। तो आइए, आज हम आपको लेकर चलते हैं उसी दिव्य भूमि की ओर, जहां गंगा केवल बहती नहीं बल्कि आपके भीतर के अंधकार को भी अपने साथ बहा ले जाती है, जहां हिमालय केवल खड़ा नहीं बल्कि मौन रहकर भी जीवन के सबसे बड़े सत्य सिखाता है, और जहां हर श्वास आपको उस परमात्मा के और निकट ले जाती है जिसकी खोज में हम जीवन भर भटकते रहते हैं। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के आध्यात्मिक हृदय। और जब यह पुकार आपको ऋषिकेश तक ले आती है, तब इस पावन भूमि के कुछ ऐसे स्थान हैं जो केवल देखने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए बने हैं। मां गंगा के पावन तट पर स्थित है परमार्थ निकेतन, एक ऐसा आश्रम जहां अध्यात्म केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में दिखाई देता है। यहाँ की शांति में एक अद्भुत शक्ति है। ऐसा लगता है मानो वर्षों से थका हुआ मन यहाँ आकर विश्राम पा गया है। संध्या के समय जब परमार्थ निकेतन के घाट पर गंगा आरती आरंभ होती है, तब केवल दीपक ही नहीं जलते, जल उठती है भक्ति, श्रद्धा और आत्मसमर्पण की वह ज्योति जो मनुष्य को स्वयं से मिलाने का मार्ग दिखाती है।
सैकड़ों दीपों का प्रकाश, गंगा की लहरों पर पड़ती सुनहरी छटा और ओम जय गंगे माता की मधुर ध्वनि। उस क्षण समय मानो ठहर सा जाता है। और फिर कदम बढ़ते हैं उस स्थान की ओर जहां शब्दों में श्री कृष्ण का ज्ञान और वातावरण में भक्ति का स्पर्श महसूस होता है। गीता भवन। गीता भवन केवल एक भवन नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान की एक जीवंत धारा है। यहाँ की दीवारों पर अंकित महाभारत और रामायण की कथाएं मानो हमें हमारे ही जीवन का दर्पण दिखाती हैं। हर चित्र, हर श्लोक, हर प्रांगण एक संदेश देता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। जब आप गीता भवन के शांत गलियारों से गुजरते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक की गूंज वातावरण में आज भी विद्यमान हो। मानो भगवान श्री कृष्ण आज भी अर्जुन के माध्यम से हम सबको जीवन के सत्य समझा रहे हों। ऋषिकेश की यही विशेषता है। यहाँ गंगा केवल नदी नहीं, गुरु बन जाती है। यहाँ आश्रम केवल भवन नहीं, साधना के द्वार बन जाते हैं। यहाँ घाट केवल सीढ़ियां नहीं, आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु बन जाते हैं। परमार्थ निकेतन की आरती हो, गीता भवन का दिव्य वातावरण हो, त्रिवेणी घाट की भक्ति हो या लक्ष्मण झूले से दिखाई देती गंगा की अनंत धारा, ऋषिकेश का प्रत्येक दृश्य मन को एक ही सत्य की ओर ले जाता है कि जिस शांति को हम संसार में खोजते हैं, वह हमारे भीतर ही निवास करती है। तो आइए कुछ क्षणों के लिए संसार की भागदौड़ को पीछे छोड़ दें। माँ गंगा के तट पर बैठें, बहते जल को निहारें और स्वयं से एक प्रश्न पूछें, क्या मैं वास्तव में वही हूँ जिसे मैं समझता हूँ? शायद इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में न मिले, पर ऋषिकेश की हवाओं में, गंगा की लहरों में, परमार्थ निकेतन की आरती में और गीता भवन के मौन में आपको उस उत्तर की एक झलक अवश्य मिल जाएगी। क्योंकि कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, वे स्वयं को पाने के लिए होती हैं।